हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मैं रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं कि आपके लिए मई में क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट एनर्जी देखेंगे हम पहले। पास्ट में है आपके लिए एम्प्रेस। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और फ्यूचर एनर्जी आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स। आपकी चैलेंज में क्या है? चैलेंज है आपके लिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है एस ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है फाइव सोर्ड्स। आपकी आउटकम है हाई प्रीस्टेस। तो सैजिटेरियस फाइव सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है एक्चुअली। आपके जो फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स या आपके लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो इंटरफियर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं आपसे, ताकि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को पहचान पाओगे। आप ये देख पाओगे कि ये लोग आपके लिए अच्छे इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं देख रही हूँ पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस थी। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी नर्चरिंग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो आपने कुछ शुरुआत की पास्ट में, या फिर ये बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी थी जहाँ पे सब कुछ आपके लाइफ में ब्यूटिफुली ग्रो हो रहा था। ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और ये पर्सन आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके आपके मतलब जान पहचान के कोई हो सकते हैं। शायद आप इस पर्सन से नए मिले हो, मतलब आप जस्ट मिले हो इस पर्सन से पास्ट में, और आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर वाइफ के तरह देखते हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत फर्टाइल एनर्जी में हो, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को अपने तरफ खींच रहे हो। बहुत ज़्यादा लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मई में फाइनली एक ऑफर आ रही है, और ये करियर में हो सकता है, लव में हो सकता है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप शायद इस पर्सन को एक ऑफर दे रहे हो, या फिर कोई आपको एक ऑफर दे रहे हैं। और ये काफ़ी स्टेबल ऑफर है, काफ़ी न्यू स्टेबल बिगिनिंग है। अब फ्यूचर में देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, मगर आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए। आपके पास शायद दो चॉइसेस भी हो, और आप ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या मुझे हाँ कहना चाहिए या ना। तो वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स आपकी चैलेंज है, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास में बहुत हर्ट हो चुके हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हो। आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यूनिवर्स करिए ये आपकी चैलेंज है, क्योंकि आपके फियर के वजह से आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मई में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। अगर रोमांटिकली भी कोई आपको हेल्प करना चाहे, ऑफर देना चाहे, तो आपको उनके साथ काम करके इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर हो सकती है वो देखना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स करी है कि इस अपॉर्चुनिटी को एक मौका दे। डर के वजह से कुछ भी ना मत कहिएगा इमीडिएटली, एक मौका देकर देखिए। अब एस ऑफ कप्स है आपकी हिडन फैक्टर में, तो डेफिनेटली एक लव की शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है, अपॉर्चुनिटी है, जो आपको शायद इस वक्त दिख नहीं रहा है, मगर डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है।
और आपके आउटकम में है हाई प्रीस्टेस जो है पाइसिस एनर्जी। ये एक बहुत इंट्यूशन की एनर्जी है और ये एक सीक्रेट की भी एनर्जी है। तो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है शायद जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए या एक्सप्रेस करना चाहते हो मगर नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैं देख रही हूँ कि आप अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखे हुए हो मई महीने में। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए स्पेशली आपके लाइफ में अगर कोई एक्वेरियस हो या फिर कोई एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन हो, मुझे लगता है ये प्रोफेशनल राइवलरी है। कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ब्लंट है, काफ़ी रूड है, आपके और इस पर्सन के बीच में जम नहीं रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है। और ये पर्सन के साथ मैं देख रही हूँ काफ़ी आपकी अनबन है, काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। एम्प्रेस यहाँ पे देखिए पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे मगर एक पर्टिकुलर पर्सन को आप पसंद कर रहे थे, या फिर जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आए और आप एम्प्रेस एनर्जी में थे, तो बहुत ज़्यादा एबंडेंस थी आपकी एनर्जी में मगर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो आप किसी पास्ट हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप से बस बाहर निकल रहे थे और तब मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आए मगर आप हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि आप श्योर नहीं थे कि क्या आप इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। ये न्यू एनर्जी आपके लिए देखिए लव रोमांटिक ऑफर आ रही है आपके तरफ, बहुत ही रोमांटिक ऑफर है। कोई आपके तरफ आने वाले हैं एक ऑफर लेकर मगर आप श्योर नहीं हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो, कोई हरी में नहीं हो। तो आप बहुत मतलब आप वेट कर रहे हो, आप किसी कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो या किसी मतलब पर्सन के जवाब के लिए वेट कर रहे हो मगर यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मगर ये वेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ये पर्सन भी आपको उतने ही पसंद करते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने मन की जो डाउट है उसे क्लियर करना है। हमेशा हर चीज़ जो अपॉर्चुनिटी जो आती है वो गलत नहीं होता, वो उसकी आउटकम गलत नहीं होती। तो थोड़ा भरोसा रखिए और ट्रस्ट कीजिए कि जो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहा है वो आपके लिए है और वो एक पॉजिटिव आउटकम ले आएगी आपके लाइफ में। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर एक इम्बैलेंस है, आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है मगर आप इक्वली उस अपॉर्चुनिटी या उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप हिचकिचा रहे हो और उसके वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप बिना डरे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही है, जो भी ऑफर्स आ रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करके हाँ कह दो, मगर एटलीस्ट उसे एक फेयर चांस दीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे अफेक्ट करेगा, कि अच्छा होगा या नहीं, और काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डिसीशंस लीजिए। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपकी हिडन फैक्टर में क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर आ रही है, ये पर्सन जो भी आ रहे हैं एकदम ओपन होकर क्लियर होकर आपसे बात करेंगे, ऑफर देंगे और यहाँ पे बहुत ही एक एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग लग रही है। मगर ये पर्सन जो आपको ऑफर दे रहे हैं बहुत ही सीरियस ऑफर है, आप शायद उतना सीरियस नहीं हो या आप शायद उतने श्योर नहीं हो। आपके हाई प्रीस्टेस में यहाँ पे मतलब आपके आउटकम में हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको एक ऑफर ज़रूर आ रहा है, 100% एक ऑफर आ रहा है। अब ये आपके करियर में हो सकता है या फिर आपके लव लाइफ में हो सकती है, आप एक दो राहे पर हो, आप श्योर नहीं हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुननी चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए और फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप
एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।